तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हियरिंग असेसमेंट के क्लिनिकल मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हियरिंग के ऑडियोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें हमारे पास जो है 4 मेन टेस्ट हैं एंड देन रिमाइंडर ऑफ टेस्ट जो है वो इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन उनको मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करता रहूँगा ताकि ईजी हो जाए। अगर बिल फर्ज आ जाए तो फिर लाइक ब्लैंक ना हो, बंदा थोड़ा सा तो बता सके, थोड़ा सा तो लिख सके। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट वाले में जो सबसे पहला है विच इज़ दी probably the most important one, that is known as pure tone audiometry। ठीक है, इसमें बेसिकली डिवाइस होता है वो लगाते हैं, इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों टेस्ट होती हैं। ठीक है, प्योर टोन बेसिकली मीन्स अ टोन ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्योर टोन क्या है? टोन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं। तो एक ही फ्रीक्वेंसी की टोन होगी, उसकी फिर इंटेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं। 5 डेसिबल पे सुनाते हैं, फिर 5 ज़ीरो से शुरू करते हैं, 5 प्लस करते जाते हैं, तो 0 5 10 15 20 ऐसे करते करते एंड फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एयर कंडक्शन हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 125 से शुरू होती है, 250, फिर 500 डबल होती जाएगी, तो 1000, देन 2000, देन 4000 एंड फाइनली 8000। एंड बोन कंडक्शन की जो होगी वो 250 से शुरू होगी एंड वो एंड 4000 पर होगी। ठीक है, एंड वही सीन है, डबल होती जाएगा, 250, 500, 1000, 2000 एंड 4000। इंटेंसिटी का डिफरेंस 5 डेसिबल्स का करते रहेंगे एंड देन फिर इसका ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, वी नो के बोन कंडक्शन जो है वो कॉक्लियर फंक्शन का होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक और चीज़ हमें देखनी होती है, दैट इज़ दी ए बी गैप। ए बी गैप क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन, कि इनका अगर ग्राफ प्लॉट होता है तो फिर उसमें आपका एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में कितना फ़र्क आ रहा है। वीनो के बोन कंडक्शन बेस लाइन है, तो एयर कंडक्शन उससे कितनी ज़्यादा ख़राब है। यूजुअली वो पैरेलल चल रहे होते हैं, यूजुअली ए बी गैप नहीं होता, स्पेसिफिकली एट 0 डेसिबल तो होता ही नहीं है इन नॉर्मल पर्सन। अगर ए पी गैप बढ़ा हुआ है, ठीक है, इफ़ ए बी गैप प्रेजेंट है और 20 डेसिबल्स के अराउंड चलो मान लेते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, या फिर कंडक्टिव डेफनेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑडियो प्योर टोन ऑडियोमेट्री की थोड़ी सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, और जो लाइक करोगे तो टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट माना कि अगर किसी ने चश्मा वगैरह लगवाया हो तो फिर उसमें भी हमारे पास जो टेस्ट होता है स्नेलिन चार्ट वाला, वो सब्जेक्टिव होता है। आप बताते हो अपने डॉक्टर को कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो बंदा बताएगा कि सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, या महसूस हो रहा है नहीं महसूस हो रहा, जो भी है। ठीक है, तो अब इस उस बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? इंटेंसिटी जो होगी वो वर्टिकल एक्सिस पे होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। तो इंटेंसिटी हमने बोला था कि 0 से शुरू है, देन 5 10 15 20, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी होता है, तो 0 टू ऐसे 0 टू 20 ऐसे भी लेकर आते हैं अक्सर। ठीक है, 25, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से हम जस्ट पुटिंग है, एंड देन इसके फिर हर्ट्स आ जाते हैं, तो 125, 250, 250 से ही शुरू करते हैं ताकि ईजी रहे, 500, 1000, 1250, 1250 तो नहीं, रहा 2000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब होता यूँ है कि हमारे पास राइट ईयर का जितना भी हमारे पास ऑडियोमेट्री में सिंबल्स होंगे ना, वो रेड कलर के होंगे। ठीक है, राइट ईयर अगर मैं इधर नीचे बना दूँ तो राइट ईयर के सिंबल्स रेड कलर में होंगे। ईयर कंडक्शन जो हमें प्लॉट करनी है ग्राफ पे, वो सर्कल में आएगी। ठीक है, राइट ईयर का सिंबल एयर कंडक्शन का सर्कल और रेड कलर में होगा। ठीक है, और बोन कंडक्शन का दैट विल बी एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, देन हमारे पास बोन कंडक्शन विथ मास्किंग। मास्किंग हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब
एक साइड कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो तो फिर हमें उसको मास्किंग करना पड़ती है, क्योंकि ऑपोजिट साइड को अक्सर मास्किंग करनी पड़ती है ताकि वो इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो फिर ये मास्किंग का फिर ये सिंबल आ जाएगा, बोन कंडक्शन विथ मास्किंग के साथ। तो अब अगर मैं प्लॉट करूँ बिलफर्ज, अगर नॉर्मल ईयर का प्लॉट करें ग्राफ, तो ये हमारे पास बोन कंडक्शन है। ठीक है, एंड नोटिस हाउ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हमें ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ रही है। दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, थोड़ा सा ऐसे बनाना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पजेस इसके हिसाब से सही है। सही है, एंड देन फिर ये एयर कंडक्शन का मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, वी आर सीइंग कि एयर कंडक्शन में और जो बोन कंडक्शन है उसमें जो गैप है वो बहुत कम है, लाइक 5 डेसिबल्स कम ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल राइट ईयर है। अब लेफ़्ट में क्या होता है, लेफ़्ट ईयर में हर सिंबल ब्लू कलर का होगा, और एयर कंडक्शन का जो सिंबल होगा वो क्रॉस होगा। बोन कंडक्शन का जो सिंबल होगा दैट विल बी एरो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड मास्किंग में भी बस जो सिंबल आएगा वो टुवर्ड्स दी लेफ़्ट साइड पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर बनाऊँ तो कुछ यूँ बनेगा ये। ठीक है, ये इसकी सॉरी ये नहीं, सर्कल नहीं, एक्स। तो ये हमारे पास नॉर्मल ईयर है, राइट और लेफ्ट ईयर बेसिकली सेम काम कर रहे हैं, एंड देन बोथ आर नॉर्मल। ठीक है, अब अगर मैं इसको मिटा दूँ, एंड अब हम करते हैं थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज, राइट। कंडक्टिव डेफनेस है लेफ्ट ईयर में। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा उसको देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा एंड इजी भी हो जाएगा थोड़ा समझना इसको। ठीक है, तो कंडक्टिव डेफनेस है तो उसमें क्या होगा, एयर कंडक्शन कम होगी, बोन कंडक्शन नॉर्मल होगी। तो बोन कंडक्शन नॉर्मल बना दी, एयर कंडक्शन कम है तो ए बी गैप जो है बड़ा हुआ है। अब हमने माइल्ड रखना है तो उसका थोड़ा सा फ़र्क ऐसे करके रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँ, बल्कि इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं, यहाँ तक रखते हैं ताकि क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, तो ये जो है ये ए बी गैप कहलाता है। इसमें ए बी गैप कितना है, 15 डेसिबल जितना है। वैसे तो 20 डेसिबल तक हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टिव डेफनेस शुरू हो रही है। ठीक है, तो स्लाइटली इनएक्यूरेट बाय मी, मुझे और नीचे लेकर आना चाहिए इसको, लेकिन ठीक है, पढ़ने के लिहाज से ग्राफ बना लिया, ईजी है। ठीक है, राइट ईयर जो होगा वो नॉर्मल होगा इस बंदे का, तो राइट ईयर नॉर्मल जैसे है। यूजुअली राइट और लेफ़्ट का ग्राफ अलग बनता है, लेकिन मैं स्पेस की वजह से एंड वैसे ही सुस्ती की वजह से थोड़ा सा एक ही में बना रहा हूँ। ठीक है, राइट और लेफ्ट का वरना यूजुअली डिफरेंट बनता है ग्राफ। तो ये ऐसे करके कंडक्टिव डेफनेस इन लेफ्ट ईयर का ऐसे आ गया। फिर हम आ जाते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस, अगर किसी को है इन लेफ्ट ईयर ही कर लो, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों ख़राब होंगी। तो बोन कंडक्शन शुरू ही इस लेवल से हो रही है, और एयर कंडक्शन कैसे आएगी, बोन कंडक्शन के नीचे ही आएगी हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंसरी न्यूरल डेफनेस इन लेफ्ट ईयर। फिर वो राइट का ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, तो फिर वो जी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। फिर हम आते हैं मिक्स्ड डेफनेस। उसमें क्या होगा कि हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, बोन कंडक्शन भी वर्ड्स मिली, उसके अलावा ए बी गैप भी मिलेगा हमें। जो सेंसिटिव न्यूरल था उसमें ए बी गैप नहीं था, इसमें अब ए बी गैप भी मिलेगा, एज वेल एज बोन कंडक्शन की जो सेंसिटिव न्यूरल डेफनेस है उसकी वजह से बोन कंडक्शन भी ख़राब मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री में ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉटिंग होती है और रीड कैसे करते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री को। ठीक है, सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। फिर अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं ऑफ प्योर टोन ऑडियोमेट्री। तो यूजेस में हम लोग इसमें एक तो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को पता करवा सकते हैं।
ठीक है। दूसरा ये कि हम लोग एक रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड आ जाएगा कि इसको ये वाला ईयरिंग लॉस था, तो फिर अगर सर्जरी वगैरह करवाई तो फिर उसके बाद फिर से हम लोग करवा रहे होते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि सर्जरी के बाद इसकी जो हियरिंग है वो वर्सन नहीं हुई। ठीक है। मेडिको लीगल हैंडीकैप वगैरह कोई किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें आपका आ जाता है। और हियरिंग एड वगैरह के लिए भी हमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री का करना होता है कि हियरिंग एड देनी है नहीं देनी, कितनी देनी है, तो उसका सही है। तो ये इसके यूजेस आ गए। देन सेकंड वन जो है हमारे पास, दैट इज़ योर इम्पीडेंस मैचिंग या फिर इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री रादर। ठीक है। अब इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री जो है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें पेशेंट से हम नहीं पूछते, हमें खुद ही पता चल जाता है। अब जो प्योर टोन था वो सब्जेक्टिव टेस्ट था, तो उसमें कोई झूठ भी बोल सकता है, राइट। इम्पीडेंस पे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि इम्पीडेंस में हम लोग बताऊंगा कि कैसे झूठ क्यों नहीं बोल सकता, क्यों कैसे है ऐसा सब कुछ, तो फिर उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास दो बेसिकली टेस्ट आते हैं। एक होता है टिम्पेनोमेट्री, दूसरा होता है अकूस्टिक रिफ्लेक्स। पहले टिम्पेनोमेट्री को डिस्कस करते हैं। होता यूँ है कि जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे साउंड स्ट्राइक करता है, कुछ साउंड रिफ्लेक्ट भी करता है वहाँ से। ठीक है। कुछ ट्रांसफ़र होगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। जो साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसको हम देख के बता सकते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आया कि स्टिफ है, कंप्लाइंट है, या तो कुछ ज़्यादा ही कंप्लाइंट है, लैक्स। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि इसकी रीडिंग्स कैसे होंगी। सबसे पहले तो इसका इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसका? इसका इंस्ट्रूमेंट होता है एक प्रोब। ठीक है। उसमें होते हैं 3 चैनल। 3 चैनल, एक चैनल होता है जो बेसिकली 220 हर्ट्ज़ की टोन सेंड कर रहा होता है, 220 हर्ट्ज़ का साउंड सेंड कर रहा होता है। दूसरा होता है जो रिफ्लेक्ट हुआ हुआ साउंड है वो कैप्चर करने के लिए माइक्रोफोन होता है। ठीक है। तीसरा होता है जो प्रेशर चेंजेस मेंटेन करवाता है। अभी प्रेशर चेंजेस का क्या फंडा है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी रीडिंग्स पे। तो रीडिंग्स में हमारे पास इसके बेसिकली टाइप्स कहलाते हैं। रीडिंग्स को हम टाइप बोलते हैं इसमें। तो सबसे पहली जो रीडिंग आ सकती है दैट इज़ ए, या फिर टाइप ए कहलाता है। ये टाइप ए इज़ नॉर्मल, कि एयर प्रेशर में आपकी जो टिम्पेनोमेट्री है वो नॉर्मल आई है, उसकी कंप्लायंस जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। देन देयर इज़ ए एस, दैट मीन्स कि एयर प्रेशर में कंप्लायंस जो है वो कम है, तो स्टिफनेस हो गई है। अब स्टिफनेस क्यों होती है? दैट इज़ यूजुअली ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स। मतलब कि ऑसिकल्स में कोई ऐसा मसला आ गया कि वो हिल नहीं रहे, तो उससे फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्टिफ हो गई है। अब ये यूजुअली क्यों होता है? ऑटोस्क्लेरोसिस। ठीक है। स्क्लेरोसिस हो जाती है ऑसिकल्स की, उसमें अक्सर ये मिलता है हमें। देन देयर इज ए सी, और ए डी। इसमें क्या है? इसका उल्टा, इंक्रीज कंप्लायंस हो गई है अंडर एयर प्रेशर, राइट। इसका रीज़न क्या है? दैट इज़ योर लेक्सिटी ऑफ ऑसिकल्स, या फिर लेक्सिटी ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बल्कि, या फिर ऑसिकल्स जो हैं वो बेसिकली डिफिक्सेशन हो गई उनकी, या डिसकंटिन्यूएशन हो गई, डिटैच हो गए एक दूसरे से, तो फिर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। देन वी हैव फोर्थ वन, दैट इज़ योर बी। इसमें क्या होता है कि नो चेंजेस इन कंप्लायंस रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर चेंजेस। तो प्रेशर चेंज करने पर भी कंप्लायंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ढीट हो गई है, एक पूरी फाइब्रोसिस हो गई है उसमें, या स्क्लेरोसिस हो गई है, या फिर हमारे पास जो मिडल ईयर फ्लूइड है उसमें जगह ही नहीं बची, वो पूरा फ्लूइड से भरा पड़ा है। तो फिर उसमें आप प्रेशर दे भी रहे हो तो फिर वो फ्लूइड हिल ही नहीं रहा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस ही नहीं है।
ठीक है, तो बी के रीजंस क्या हैं कि फ्लूइड आ गया है इन मिडिल ईयर कैविटी, मतलब कि पूरी भरी भरी है मिडिल ईयर कैविटी, या फिर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो थिक हो गई है। देन वी हैव द फाइनल वन दैट इज़ योर सी। इसमें क्या होता है कि हम जब नेगेटिव प्रेशर देते हैं ना, तब कंप्लाइंस इसकी इंक्रीज़ होती है। अब नेगेटिव प्रेशर डेट मीन्स कि ये पुलिंग होगा। अब पुलिंग की वजह से कंप्लाइंस तब इंक्रीज होगी जब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी ना वो रिट्रैक्टेड होगी। रिट्रैक्टेड माना इनवर्ड होगी, दैट्स वाई नेगेटिव प्रेशर की वजह से कंप्लाइंस इंक्रीज हो रही है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे है, मैं प्रेशर ऐसा दे रहा हूँ जो उसको सीधा करके ला रहा है, तो फिर उससे कंप्लाइंस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी टिम्पेनोमेट्री की रीडिंग्स एंड देन उसका बेसिकली कौन कौन से हम लोग डिजीजेस उसमें देख सकते हैं, ये सब आ गया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री इज़ योर अकूस्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, अकूस्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है? अकूस्टिक रिफ्लेक्स इज बेसिकली अगर कोई लाउड साउंड कान में आया तो उससे क्या होगा कि स्टेपिडियस मसल कंट्रैक्ट करेगा। स्टेपिडियस मसल कंट्रैक्ट करने के बाद वो साउंड नलिफाई बेसिकली हो जाता है, वो डैमेज नहीं करता। तो इससे हमें टेस्टिंग में कैसे मदद मिलेगी? हमें मालूम है कि हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के चेंजेस देख सकते हैं इन टिम्पैनोमेट्री। जब स्टेपिडियस मसल कंट्रैक्ट करेगा तो वो ऑसिकल्स को बेसिकली आपस के एक दूसरे के साथ मिलाएगा, तो उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी खिंचेगी, उसकी कंप्लाइंस में भी डिफरेंस आएगा, तो फिर वो हम टिम्पैनोमेट्री में देख सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? स्टेपिडियस रिफ्लेक्स या अकूस्टिक रिफ्लेक्स हम लोग देख रहे हैं। हम एक लाउड साउंड उसमें बेसिकली उसको सुनाएंगे, बंदे को लाउड साउंड सुनाया, उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चेंजेस आए। क्यों आए? क्योंकि स्टेपिडियस मसल कंट्रैक्ट हुआ। तो फिर हमने बेसिकली जज करना है कि उसकी हियरिंग सही है या नहीं है। अगर अकूस्टिक रिफ्लेक्स नॉर्मल है तो दैट मीन्स कि हियरिंग सही है। अगर अकूस्टिक रिफ्लेक्स में डिफरेंसेस हैं, लाइक या तो एब्सेंट अकूस्टिक हो सकता है। ठीक है, एब्सेंट अकूस्टिक मतलब कि क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व जो है उसका मसला है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टेपिडियस मसल पैरालाइज है। या तो हमारे पास अकूस्टिक रिफ्लेक्स हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, ये यूजुअली कॉक्लियर एबनॉर्मेलिटी में हो रहा होता है। ठीक है, या तो उसके अलावा हमारे पास जो है अकूस्टिक रिफ्लेक्स जो है हमारे पास फर्ज कान दो है ना, तो हमने राइट साइड में साउंड डाला तो लेफ़्ट साइड का अकूस्टिक रिफ्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग हो रही होती है फाइबर्स की। अगर लेफ़्ट साइड का नहीं हुआ रिफ्लेक्स, सिर्फ राइट साइड का हुआ, दैट मीन्स कि क्रॉसिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स कि ब्रेन स्टेम में लीजन है। तो फिर हम इसे अगर कॉन्ट्रालेटरल साइड पर नहीं है अकूस्टिक रिफ्लेक्स, तो फिर वो बेसिकली ब्रेन स्टेम लीजन की तरफ इंडिकेशन करवाता है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे डिकसेशन हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अकूस्टिक रिफ्लेक्स अगर हमारे पास क्या कहते हैं इसको, वो है एबनॉर्मल एडेप्टेशन है उसमें। मतलब कि यूजुअली ये होता है कि अगर ज़्यादा देर तक साउंड होता है ना, तो फिर अकूस्टिक रिफ्लेक्स की इंटेंसिटी कम होती रहती है, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, यूजुअली एडेप्टेशन बहुत वक्त लेती है, बाय बहुत वक्त वी मीन लाइक 20 सेकेंड्स और समथिंग। अगर ये एडेप्टेशन जल्दी आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि आपकी जो नर्व है, एट क्रेनियल नर्व, वो उसका कोई मसला है। ठीक है, नो एबनॉर्मल एडेप्टेशन मतलब कि क्रेनियल नर्व 8 का मसला है। सही है। उसके अलावा हम अगर बिल्कुल एक बंदा है जिसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री की, प्योर टोन ऑडियोमेट्री में सब्जेक्टिव टेस्ट है, उसने झूठ बोल दिया कि सुना ही नहीं दे रहा। ठीक है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री हमने उसकी की तो अकूस्टिक रिफ्लेक्स नॉर्मल है उसका, दैट मीन्स कि वो झूठा है। क्यों? क्योंकि अकूस्टिक रिफ्लेक्स नॉर्मल तभी होगा जब उसकी हियरिंग सही होगी। तो ये हमें बेसिकली झूठों से भी बचाता है। सही है, तो फिर ये इसकी अकूस्टिक रिफ्लेक्स के यूजेस वगैरह आ गए। फिर हमारे पास आ जाता है
The third audiometric test, that is your BERA. BERA is what? Brainstem Evoked Response Audiometry. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें 1000 to 4000 हर्ट्ज़ का साउंड जो होता है वो पास कर रहे होते हैं थ्रू द ईयर, और फिर हम लोग ब्रेन स्टेम में इलेक्ट्रोड लगा के वहाँ से वेव्स चेक कर रहे होते हैं. अब इसमें हमारे पास कोई 7 वेव्स होती हैं. ठीक है, इसका निमोनिक है ई कोलाई. जैसे ई कोलाई MA था ना, इसका है ई कोलाई. मतलब कि एड्स cranial nerve, we have your cochlear nucleus, we have olivary nucleus, that is superior olivary, lateral lemniscus and inferior colliculus. ये inferior colliculus तक, क्योंकि inferior colliculus brainstem का आखिरी न्यूक्लियस है जो ऑडिटरी पाथवे में होता है, बाकी फिर थैलेमस में चला जाता है वो. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जितने भी डिफेक्ट्स हैं इधर हम लोग चेक कर सकते हैं थ्रू बेसिकली BERA, ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, जिसमें हम लोग साउंड देंगे, साउंड से ब्रेनस्टेम में कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगी, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हम लोग देख सकते हैं इन दी वेव्स. तो वेव अगर इसमें से किसी भी वेव में मसला आ गया तो हम एग्जैक्ट उस जगह पे हम लोग मसले उसको बता सकते हैं कि ये यहाँ पर मसला है या फिर वहाँ पर मसला है. ठीक है, तो ये हमारे पास BERA का फंक्शन आ गया. फाइनली वी हैव ऑटो अकूस्टिक एमिशंस. ये बेसिकली क्या बोला है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास हेयर सेल होते हैं कॉक्लिया में, खासकर आउटर हेयर सेल जो होते हैं उनमें से कुछ साउंड इमिट हो रहा होता है. ठीक है, अब अगर उनमें से साउंड इमिट हो रहा है नॉर्मली और मैंने एक बंदे का देखा उसमें से नहीं हो रहा, तो मोर लाइकली देन नॉट उसमें कोई कॉक्लियर पैथोलॉजी होगी. ठीक है, तो ऑटो अकूस्टिक एमिशंस का बेसिकली यही फंडा है कि हमने आउटर हेयर सेल से निकलता हुआ साउंड को सुनना है. अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला दैट मीन्स कि कोई कॉक्लियर पैथोलॉजी है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास उसूल एमिशंस के दो तरीके होते हैं. एक स्पॉन्टेनियस होता है जो खुद ब खुद हो रहा होता है, दूसरा इवोक्ड होता है जिसमें हम लोग कोई साउंड देते हैं तो फिर उस पर फिर बैक पर रिप्लाई आ रहा होता है. ठीक है, यूज़ इसका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है डेफनेस का इन नियोनेट्स एंड मेंटली इल पीपल. बाकी हमें कॉक्लियर का डैमेज और रेट्रोकॉक्लियर लॉस, मतलब कि जो क्या नाम है इसका, एड्स cranial nerve है, उसके डैमेज में फ़र्क करना सिखाता है. क्योंकि एड्स cranial nerve का अगर डैमेज होगा तो हमारे पास ऑटो अकूस्टिक एमिशंस नॉर्मल होंगी. ठीक है, बाकी एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये एमिशंस 50% ऑफ पॉपुलेशन में एब्सेंट होती हैं. लाइक नॉर्मल बंदों में एब्सेंट हो सकती है ये, तो ये लाइक सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, लाइक फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है ये. ठीक है, कॉक्लियर पैथोलॉजी में तो ऑब्वियसली ये हमें नेगेटिव में मिलेगी. उसके अलावा मिडिल ईयर, अगर मिडिल ईयर में कोई मसला है, पैथोलॉजी है, तो फिर उसमें हमें ऑटो अकूस्टिक एमिशंस नहीं मिलेंगी. एज वेल एज हियरिंग लॉस किसी भी किस्म का हो, अगर 30 डेसिबल से ज़्यादा की हियरिंग लॉस है तो फिर उसमें भी हमें ऑटो अकूस्टिक एमिशंस नहीं मिलेंगी. राइट, अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कौन से अदर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट को. अदर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में हमारे पास सबसे पहला आता है स्पीच ऑडियोमेट्री. इसमें हम लोग, ये भी सब्जेक्टिव टेस्ट ही होता है बिलीव, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्बल कमांड से बेसिकली उसका पता कर रहे होते हैं. अब अपने वर्बल से नहीं, लाइक वैसे ही वर्ड्स वगैरह सुना के देखते हैं कि वो उसको वर्ड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. इसमें हमारे पास दो होते हैं, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड और दूसरा होता है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर. ठीक है, रिसेप्शन थ्रेशोल्ड में ये होता है कि हम मिनिमम थ्रेशोल्ड फाइंड कर रहे होते हैं जहाँ पे वो बेसिकली 2 सिलेबल वाले वर्ड्स बता सके, जैसे बेसबॉल है या फिर डे लाइट है, सनलाइट है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब वो मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना होगा जिसमें 50% करेक्ट जवाब दे दें, वो हम फाइंड करना होता है हमें.
ठीक है। दूसरा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, वो बेसिकली क्या होता है कि वर्ड रिकग्निशन को फाइंड करवाने के लिए होता है। उसमें हमारे पास हम लोग सिंगल सिलेबल वर्ड जैसे पिन, डे, बस ये बताते हैं उसके कान में थ्रू दी डिवाइस ऑब्वियसली, और वो फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं या फिर उस फ्रीक्वेंसी में 30-40 डेसिबल से ऊपर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो 90% से 100% तक सही जवाब दे दें। ठीक है। अब इसका यूज़ बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमें हियरिंग एड को सेट करने में ज़्यादा मदद करता है। अगर हियरिंग एड को सेट करना है हमें, तो हमें उसको चाहिए कि वो उसको स्पीच, मेन फंक्शन हियरिंग एड का क्या है कि वो स्पीच सही तरीके से बता सके। तो फिर इसलिए हियरिंग एड को सेट करने के लिए स्पीच ऑडियोमेट्री का यूजुअल यूज़ होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है बेकेसी ऑडियोमेट्री। उसमें क्या होता है कि सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑडियोमेट्री होती है। उसमें अब वेरियस प्योर टोन फ्रीक्वेंसीज हैं वो लो टू हाई जा रही होती हैं, आपको बस उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना होता है जिसमें आपको फिर वो आवाज़ सुनाई दे। ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट्रोकॉक्लियर एंड कॉक्लियर लीजन्स। ठीक है। इसको यहाँ तक रखो क्योंकि इसका थोड़ा सा टेक्निकल है। सही है। फिर हमारे पास एक और आता है दैट इज़ योर CC, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि इंटेंसिटी में चेंज कर रहे होते हैं विद द प्योर टोन। तो इस पर 2000 हर्ट्ज़ की है तो उसमें 5 डेसिबल से 10 डेसिबल पर ले गए या 20 पर ले गए। ठीक है। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि जब वो चेंज हो रहा होता है ना, तो जिस जिस किसी में भी कॉक्लियर डेफनेस है या कॉक्लियर लीजन की वजह से डेफनेस है, तो वो सम हाउ फॉर वॉट एवर रीज़न वो उसमें ज़्यादा बेसिकली पिक कर लेता है, उसको सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है। तो फिर इसलिए फिर हमारे पास CC जो है, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, वो बढ़ा हुआ होता है इन कॉक्लियर लीजन्स। सही है। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे अदर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट भी हैं, और भी ज़्यादा हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पर इसलिए हम लाइक ठीक है।